आपको कैसे पता सरस्वती बालिका गृह में लड़कियों के साथ कुछ गलत हो रहा है? इन्होंने बताया। ये चश्मदीद गवाह हैं और बड़ी मुश्किल से वहां से ये अपनी इज्जत बचा के भागी हैं। इज्जत? दूसरों की इज्जत लूटने वाली इज्जत बचा के भागी? अरे महाराज, कॉल कर रही है, कॉल गर्ल। आप भी कहाँ इसके चक्कर में पड़ गए हैं महाराज? दिखने में आप बड़े अच्छे घर के हैं। ज्यादा मूड करे ना तो शादी कर लीजिए। काहे घटिया लड़की के चक्कर में पड़े हैं महाराज? वो ठीक है सर, मैं आपको बोला था ना कि सरस्वती बालिका गृह में लड़कियों के साथ गलत हो रहा है। ये आपको याद है कि नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है वहां पे। आपसे बात करके कोई फायदा नहीं, अब मुझे ही देखना पड़ेगा। चलो रूबिका, यहां से चलते हैं। इसे कहां ले जा रहे हैं महाराज? अभी तो आपको फंसाने के चक्कर में इसको रात भर अंदर रखूंगा, FIR लिखूंगा और थोड़ा इससे सेवा कराऊंगा। एक तो बालिका गृह से लड़की भगाया, ऊपर से पुलिस वाले पे हाथ उठाया। बहुत मोटी चमड़ी है तेरी, आज तेरी चमड़ी को मैं पतली कर दूंगा। तू इंसान है या पत्थर, तुझ पे मार का कोई असर नहीं हो रहा है। अबे कौन है बे तू? अपनी हालत देखकर तुम्हें समझ में नहीं आया कि मैं तेरा बाप ही हो सकता हूं? इतना तो समझ गया कि तू किसी नेता का न भाई है और ना ही बेटा और ना ही किसी का साला, क्योंकि नेता लोगों के यहाँ मेरा आना जाना होता है। होगा है, क्योंकि सबके तलवे जो चढ़ते हो। नंगा करके इतना पीटा तुझे फिर भी डर नहीं है? डर? हिमालय जैसा शान हमारे, सागर जैसे मनमौजी हैं, हमें मौत सलामी देती है क्योंकि हम हिंदुस्तान के फौजी हैं। अच्छा, अब समझ में आया कि तू फौजी है। तुम जैसे फौजियों से बहुत कष्ट है हमें। खुशी हुई, मुझे खुशी हुई कि तू जैसे फौजी को नंगा करके मारा हमने। तुम लोगों के सामने हमारी कोई औकात नहीं है। अरे वर्दी तुम लोग भी पहनते हो और हम भी पहनते हैं। गन तुम भी रखते हो और गन हम भी रखते हैं। तुम भी मरते हो और हम भी मरते हैं, लेकिन देश के सच्चे सपूत सिर्फ तुम लोगों को बोला जाता है। क्योंकि तुम्हारी वर्दी के एक एक धागे में करप्शन की लाखों गांठें पड़ी हैं। बालिका गृह में औरतों और लड़कियों पे हो रहे हर एक जुर्म तुम्हें पता है, लेकिन तुम्हारा जमीन उन अमीरों का गुलाम जो है, क्योंकि तुम भारत माँ के लाल नहीं, उन चंद पावर और पैसे वालों के दलाल हो।
अच्छा, हम दलाल हैं। हाँ? हम दलाल हैं और तुम लोग भारत माँ के लाल हो। सारे देश की जनता जानती है कि कश्मीरी निर्दोष लोगों के साथ तुम लोग क्या करते हो, और दलाल हम हैं। नौजवानों पे जुल्म करते हो और दलाल हमें कहते हो। तुम लोग जवान नहीं, हैवान हो, हैवान। ये हिंद जिसकी हो आन बान शान, ओ है जवान। हर हिंदुस्तानी जिस पे करे अभिमान, ओ है जवान। जो अपने देश के लिए हो कुर्बान, ओ है जवान। तेरी इतनी हिम्मत कि पुलिस वालों पे हाथ उठाया। तुम लोग उधर जाओ।
अभी कुछ मत सोचो, अभी हमने की पनाह चाहिए। लेकिन वीर प्लीज। मौलवी साहब, इधर किसी लड़के लड़की को भागते हुए देखे हैं का? अरे जनाब, मैं तो नमाज अदा कर रहा था, नहीं देखा। पर हाँ, मेरा दरवाजा खुला हुआ था, तो बेशक आप मुझसे ही तो पूछेंगे। अरे हुजूर, गलियों की खाक छानने से बेहतर है कहीं बस स्टॉप पर या रेलवे स्टेशन पर जाकर खोजिए। भागने वाला भला किसी के घर में क्यों छुपेगा? हाँ, वो तो शहर छोड़कर भागने की कोशिश करेगा ना। और यकीन ना हो तो छोटा सा ही तो घर है, आइए खुद देख लीजिए। सर, 18 नंबर बूथ से मैसेज आया है, वैसे ही एक लड़का और लड़की को स्टेशन की तरफ भागते हुए देखा गया है। ठीक है मौलवी साहब, मूव मूव। यस सर। फास्ट फास्ट। मैंने जानबूझकर पुलिस वालों से झूठ बोला, क्योंकि मुझे तुम लोगों की आंखों में सच्चाई और मजबूरी दोनों दिख रही हैं। तुम दोनों कौन हो, कहां से आए हो, ये जानने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, पर मुझे पक्का यकीन है कि तुम दोनों एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते हो, और दो मोहब्बत करने वालों की मदद करना कोई गुनाह नहीं। चाचा जान, चाचा जान, चाचा। आओ मुनव्वर, आओ। ये मुनव्वर है, मेरे बेटे जैसा है। मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान चलाता है और मेरी खिदमत भी करता है। मेरे लिए खाना लाया है। मुनव्वर जी, इनके लिए भी कुछ ले आओ। जी चाचा जान। बड़े नसीब से किसी के लिए कुछ करने का मौका मिलता है। आपा, आप मुझे गैर मत समझिए। तुम दोनों जब तक चाहो यहां बेखौफ रह सकते हो, यहां कोई नहीं आएगा। या मेरे खुदा, इन दोनों की मोहब्बत को सलामत रखना। आमीन। बाद में हम बात करें। वीर आपका बेटा है? जी, क्या हुआ? महिला गृह से एक लड़की लेके भागा है, वो किडनैपिंग का केस है उस पर। भलाई इसी में है कि आप सब मिलकर उसको कैसे भी करके कांटेक्ट करके समझाइए कि वो लड़की के साथ सरेंडर करे। अगर नहीं करता है तो आप सब मुश्किल में आ जाएंगे। मर गई नहीं हम। अब कहा मुंह लेके हम गांव में जाए। फौज में अगर भर्ती भई रहा तो गर्व से हमार सिर ऊंचा हो गई रहे। एकरा बहादुरी के कारनामा सुन के 56 इंच के सीना हो जाओ हमार। हमरा गर्व होके कि हम एक बाप हैं, लेकिन वह बेटा शर्म से हमार सर झुका देला। जीते जी मर गई नहीं जी, मर गई नहीं। बाबूजी, वीर और उनके परिवार के खिलाफ आप लोग के मन में जौन भी गुस्सा बा ना, ओ जायज बा, हम माना तने। लेकिन बाबूजी, हमके ये बात के कोनो दुख नहीं खे। और आप
ही तो कहे नहीं कि भगवान सबका जोड़ी ऊपर से ही बना के भेजेंगे। और वीर और हमार जोड़ी ना बनल रहे, तभी तो दूसरा के हो गए। हेलो। शासन से लेकर प्रशासन तक सब हमार गुलाम हो। वो लड़की के छोड़ दे, ना तो हिंदुस्तान का जौना भी कोना में जाइबे ना ओही जाम मारा। शासन और प्रशासन के पालतू कुत्ता से ते शेर के डेरवा उतरे। हाँ, वो हमार जान ही है। अगर ते ओकरा के आंख उठा के भी देख लेना तो तोर आवे वाला 4 नस्ल आन्हर पैदा। ते अभी हमरा के जानत नहीं के। जान हथेली पे लेकर मौत से पंगा होता है, मरने के बाद भी कफन तिरंगा होता है। ये हमार पहचान है। ते जहां भी बढ़े ना बचबे। हम तो समझते नहीं कि हमारा देश के प्रॉब्लम चीन से बा, पाकिस्तान से बा, लेकिन ना, हमारा देश के सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो राजस्थान गद्दार, देशद्रोही और समाज विरोधी से बा। ते बहुत बोलत पड़े, बहुत बोलत पड़े। सुन, मैं वो फौजी हूँ जो देश के बाहर जाके दुश्मनों को ठोकता हूँ। तू तो देश के अंदर है। अब तेरे ऊपर मेरा सर्जिकल स्ट्राइक स्टार्ट हो चुका है। मेरे कानों को बम के धमाके सुनने की आदत है, तेरी गीदड़ भभकी नहीं। रख फोन। हेलो।